लाहौर में प्रॉपर्टी खरीदना हमेशा से आसान नहीं है। इब्तिदा में आपको ये डिसाइड करना है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कितनी रकम खर्च करना चाहते हैं। जिस सोसाइटी में आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, क्या वहाँ का रहने वाले लोगों का रहन सहन आपके रहन सहन से मिलता जुलता है या नहीं। अपने प्लॉट की असल कीमत जानने के लिए हमेशा किसी प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट से राब्ता करें। कुछ लोग, कुछ एजेंट्स आपको गलत तस्वीर दिखाकर गुमराह भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इत्तेहाद मार्केटिंग के साथ मैं हूं उफेरा फैज़ और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हुई हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लाहौर में प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाए। सबसे पहले तो ये जान लें कि जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके लिए हमें एक भारी रकम खर्च करना पड़ती है, और अगर प्रॉपर्टी हम लाहौर में ख़रीदें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की निस्बत हमें रकम कुछ ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। तो ये रकम खर्च करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक अरसे से रहने वाले लोग भी लाहौर से नावाकिफ़ हैं। लाहौर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सिर्फ उसका महल वकूअ जानना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें और भी हैं जो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इब्तिदा में ये जान लेना ज़रूरी है कि आप प्लॉट ख़रीदने के लिए कितनी रकम खर्च करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि आप लाहौर के किस इलाके या किस सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहते हैं। हमेशा आपकी क़ुव्वत ख़रीद और प्लॉट की कीमत में तवाज़ुन रखते हुए आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चंद बुनियादी सवालात हैं जो आपको खुद से पूछने हैं। सबसे पहले आपको ये पूछना है कि कितने रकबे पर मुहित प्लॉट या प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है। नंबर 2 ये कि वो प्लॉट आपने किस्तों पर खरीदना है या नकद कैश पर। नंबर 3 ये कि जो प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं उसकी बुकिंग या एडवांस पेमेंट आपने किस तरह से करनी है और उसके लिए आपने बचत कर रखी है या नहीं। जिस सोसाइटी में आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, क्या वहाँ का रहने वाले लोगों का रहन सहन आपके रहन सहन से मिलता जुलता है या नहीं। इसके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस सोसाइटी में आप प्लॉट खरीद रहे हैं, क्या वहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, क्या वहाँ पर आमदोरफ्त के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर। लाहौर अपने फ़न, सकाफत और तारीख़ी तामीरात की वजह से जाना जाता है। किसी भी धोखाधड़ी या फ्रॉड से बचने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप तहकीक कर लें और किसी प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट से राब्ता करें। ज़रूरी तो ये भी है कि आपके अपने डॉक्टर, वकील और इसके अलावा रियल एस्टेट एजेंट से जितना ज़्यादा सच बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। प्लॉट की खरीदो फरोख्त वो वाहिद सरमायाकारी है जिसके ज़रिए आप सोते सोते भी बेपनाह मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट से राब्ता करना है ताकि आप धोखाधड़ी और फ्रॉड से बच सकें। अपने प्लॉट की असल कीमत जानने के लिए हमेशा किसी प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट से राब्ता करें। डीएचए में प्लॉट खरीदना निस्बतन आसान है क्योंकि इत्तेहाद मार्केटिंग आपको तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो इत्तेहाद मार्केटिंग ग्रुप से राब्ता कर सकते हैं। ना सिर्फ डीएचए बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इत्तेहाद मार्केटिंग ग्रुप आपको प्लॉट खरीदने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। लाहौर में सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो हज़ारों रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड एजेंट्स के साथ मुंसलिक हैं। अगर कहा जाए कि सही एजेंट की तलाश बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घास के ढेर में से एक सुई तलाश करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी खरीदो फरोख्त में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए तो अभी इत्तेहाद मार्केटिंग ग्रुप से राब्ता करें। नीचे दी गई वेबसाइट पर अभी राब्ता करें और वहां जाकर अपनी तमाम तर तफसीलात को पुर करें, और बाकी का काम इत्तेहाद मार्केटिंग ग्रुप की टीम संभालेगी। इत्तेहाद मार्केटिंग ग्रुप अपने प्रोफेशनलिज्म और वक्त पर लेन देन की वजह से जाना जाता है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ज़मीन का जायज़ा लाजमी करें, और इस चीज़ की भी यकीन दहानी ज़रूरी है कि जिन जिन ज़रूरियात का आपको बताया गया है वो उस सोसाइटी में मौजूद है। अपनी जायदाद को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग, कुछ एजेंट्स आपको गलत तस्वीर दिखाकर गुमराह भी कर सकते हैं। जब भी जायदाद को किसी नए मालिक की तरफ मुंतकिल किया जाता है तो उसमें कुछ ज़रूरी कागजी कार्रवाई की जाती है।
अगर इसमें वक्त लगे तो भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बात की परेशानी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाज़ रियल एस्टेट एजेंट बातें करने के बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जायदाद के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात रखते हैं तो यकीन जानिए आपको बहुत बेहतर रेट मिल सकता है। टोकन मनी वो छोटी सी रकम है जो आप बुकिंग के तौर पर अदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका सौदा पक्का हो गया। ये रकम खरीदार और बेचने वाले के दरमियान बाहमी रजामंदी के बाद अदा की जाती है। एक चीज़ यकीनी बनाएं कि आप इस रकम की अदायगी की रसीद लाजमी हासिल करें। जायदाद की मुंतकली एक कानूनी तरीका है। इसमें मुख्तलिफ शराइत और उसकी तफसीलात दर्ज की जाती हैं। इस चीज़ को भी यकीनी बनाएं कि इस कागज़ को अपने पास आपने संभाल कर रखना है। जायदाद खरीदते वक्त एक चीज़ जहन में रखें कि रकम का लेन देन आपने बैंक ड्राफ्ट या चेक के जरिए करना है। एक चीज़ और भी ज़रूरी है, वो ये है कि चेक या ड्राफ्ट हमेशा सोसाइटी या रियल एस्टेट एजेंट के नाम का होना चाहिए। किसी भी दूसरे फर्द के नाम का चेक या बैंक ड्राफ्ट आपको मुश्किल में डाल सकता है। एक दफ़ा जब तमाम तर कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो मुतल्लिका जायदाद के आप वारिस बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जितने भी सवालात हैं वो दूर हो गए होंगे और आपने भी ये फैसला कर लिया होगा कि आपने लाहौर में प्रॉपर्टी खरीदनी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने राब्ता करना है इत्तेहाद मार्केटिंग ग्रुप से, क्योंकि वो आपको मदद करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।